और आध्यात्म से अनुशासित रह कर के राजनीति में उच्च शिखर स्थापित करने वाले स्वर्गीय भुवनचंद खंडूड़ी उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, केंद्र में मंत्री रहे, सांसद रहे गढ़वाल के, अब हमारे बीच नहीं हैं। उनका जनपद रुद्रप्रयाग से गहरा नाता रहा है। वो जब भी उच्च पदों पे रहे, हमेशा इस जनपद में स्थित प्रसिद्ध शक्तिपीठ माँ काली मठ में आते थे और यहीं से अपनी चुनावी यात्रा का शंखनाद करते थे। राजेश सेमवाल, मृदुल संवाद से अमर उजाला के लिए हम आपको बताते हैं कि रुद्रप्रयाग जनपद में काली मठ प्रसिद्ध शक्तिपीठों में से एक पीठ है। यहाँ पर देश के आस्थावान भक्त श्रद्धा भक्ति के लिए पूजा अर्चना करने के लिए पहुँचते हैं। इन्हीं स्थलों में भक्तों की जो आस्था है वो अनादिकाल से बनी हुई है। काली मठ में माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और माँ शक्ति का पीठ है और यहाँ पर 3 देवियों को एक साथ स्थापित कर विद्वत जनों ने समन्वय स्थापित करने की बड़ी पहल की है और इस स्थल पे लोगों की आस्था के साथ साथ प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भुवनचंद खंडूड़ी की भी अटूट आस्था थी। जब भी वो यहाँ आते थे तो अपने पूजा अर्चना के साथ साथ, पारिवारिक पूजा अर्चना के साथ साथ जब भी चुनावों में वो जाते थे तो यहीं से सरस्वती के तट पर पूजा अर्चना कर माँ काली का आशीर्वाद लेकर चुनावी शंखनाद करते थे। यहीं से आगे कालिदास स्मारक स्थल है। महाकवि कालिदास महान कवियों में से एक हुए हैं। उन्होंने रघुवंश सहित कई, शकुंतलम सहित कई काव्यों की रचना की। मेघदूत उनकी रचनाओं में अहम है। वो यहाँ पहुंचकर इस स्थल को विश्व स्तर पर स्थापित करने के लिए, इसको वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने के लिए उन्होंने यहाँ पे अनुदान दिया, यहाँ पे स्मारक स्थल के निर्माण में सहयोग किया। काली मठ में भुवनचंद खंडूड़ी जी ने एक दिव्य धर्मशाला बनवाई थी जो 7 कमरों की थी। यही नहीं, इस जनपद से उनका पूरा लगाव रहा है। जब केदारनाथ में आपदा आई और देवली भड़ी ग्राम के कई तीर्थ पुरोहित अकाल असमय काल के ग्रास में समा गए इस आपदा में, तो तब उन्होंने इस गांव को सांसद आदर्श गांव के रूप में गोद लिया और यहाँ के विकास के लिए उन्होंने कई प्रयास किए। कहा जा सकता है कि भुवनचंद खंडूड़ी का इस क्षेत्र के प्रति अटूट लगाव था और आज केदार घाटी शोक में है। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि केदारनाथ क्षेत्र से या केदार घाटी से या माँ काली शिला से, काली मठ से उनकी जो आस्था थी वो हमेशा जुड़ी रही। इन्हीं सब बातों को लेकर आज सब क्षेत्र के लोग उन्हें याद करते हैं। भगवती देवताओं को इस प्रकार वरदान देती है और भगवती जो है अंतर्धान हो जाती है। कालांतर में रक्त बीज दैत्य के वध के लिए भगवती पुनः प्रकट होती है और इसी स्थान में भगवती जो है रक्त बीज दैत्य का वध करती है और तब भगवती यहीं पर विराजमान हो जाती है। हिमाचल कृताश्रया। इस स्थान पर महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, क्षेत्रपाल, सिद्धेश्वर महादेव, गौरी शंकर ये मंदिर हैं। यहाँ पर रक्त बीज शिला है, प्रेत शिला है। ये स्थान भुक्ति मुक्ति प्रदायनी, भुक्ति और मुक्ति मेरे मोक्ष को भी देने वाला स्थान है। ये जो है ज्ञान को देने वाला भी स्थान है। इस स्थान पर जो भी भक्त भगवती का श्रवण करते हैं, भगवती उनकी मनोकामना को पूर्ण करती है। ये स्थान पहले से जो है तांत्रिकों का भी स्थान रहा है और वैदिक विधि से यहाँ पर पूजा होती है। भक्त
जिस रूप में भगवती का यहाँ पर पूजन करते हैं, भगवती उनको उनकी मनोकामना को पूर्ण कर देती है। और यहाँ पर नवरात्र पूजन का जो है बड़ा महात्म्य है, जो कि नवरात्रों में यदा कदा भगवती का श्रवण करते हैं, पूजन करते हैं, भगवती उनकी मनोकामना को पूर्ण करती है। जय माता दी भाई। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।